Alright guys, so I will quickly do Abhisha reading, Abhisha ki dynamics for this coming week. I know a lot of you want me to do this guidance, so let's see कि अभिषेक and मनीषा की इस वीक की क्या dynamics है, mutual dynamics. So let's see. क्या कोई हीलिंग एनर्जी आने वाली है उनके रिलेशनशिप में? लेट्स सी. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit gods. वाओ, सन का कार्ड शो अप होना चाहता है. लेट्स सी. सन कार्ड इज अ बिग टाइम हीलिंग का कार्ड वैसे. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides. The devil energy. Thank you for the divine guidance and blessings coming for Abhishek and Manisha for this week. Six of Pentacles ulta, Queen of Cups bhi ulti. Guidance coming for Abhishek and Manisha for this week. Thank you to your angels for the guidance coming in. The Empress, Three of Swords, and the Fool's Journey is blocked. हैंग्ड मैन के पोजीशन में है इनकी रिलेशनशिप इस पूरे वीक. ओके, एक्चुअली अभी तो है ही. ये हैंग्ड मैन की एनर्जी कहाँ से आ रही है? बैकअप लास्ट वीक से आ रही है, इस वीक से जा रही है. बिकॉज ऑफ ऑल द रकस एंड एवरीथिंग रिलेशनशिप क्या हो गई है? हैंग हो गई है. काफ़ी हर्ट भी हुई है रिलेशनशिप. ओके, बोथ ऑफ देम आर गोइंग थ्रू दिस हर्ट. या और आगे का रास्ता क्या है? बंद है. आगे क्या है? खाई हो गई है, क्लिफ है, रास्ते नहीं है आगे. फूल इज अपसाइड डाउन. हर्ट भी है, हर्ट के कारण हैंग्ड मैन पे है, और यहाँ पे एक एम्प्रेस की एनर्जी है. तो ये तो आप समझ गए हो ना कि रिलेशनशिप इज बैडली हर्ट दिस वीक. सो बोथ ऑफ देम आर फीलिंग द हर्ट, बोथ ऑफ देम आर लाइक ऑन अ स्टैंड स्टिल. क्या हुआ? एंड यस, आगे है वर्क इन प्रोग्रेस बोलो या फिर डेड एंड जैसा एनर्जी लग रहा है. बिल्कुल, तो डेड एंड है. ओके, सो हियर इज द डेड एंड, हियर इज द हर्ट, हियर इज वाई द डेड एंड. व्हाट? तो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी क्या बता रही है हमको? एम्प्रेस की एनर्जी क्या कर रही है वहां पे? शुड वी पुल अ क्लैरिफायर फॉर दिस? एम्प्रेस की एनर्जी क्या कर रही है वहां पे? Can we, dear angels, please have the clarifier for the Empress card in their relationship? What does this mean? Empress card in their relationship. Ten of Pentacles का एनर्जी है, और ये वाला कार्ड अभी भी शफल करते वक्त दिखा था. लॉट ऑफ रकस अराउंड देयर रिलेशनशिप. और ये यहाँ पे है कुछ फैमिली से बातचीत हो रही है. क्या हो रहा है? एक काम करते हैं, थीम देखते हैं. कैन वी प्लीज हैव अ थीम फॉर देयर एनर्जी फॉर दिस विद योर एंजल्स? कैन वी प्लीज? So do you see the intensity of all the ruckus जो भी last week हुआ? How this Three of Swords is showing up. This is the hurt that they are feeling right now. And of course यहाँ पे dead end है. So relationship is not really progressing, but it is reeling. इसी के अंदर में है. Yes. Prayers. Do you see this? Boom. हार्ट में 3 सोर्ड, प्रेयर्स. और दोनों की इंडिविजुअल रीडिंग में हमने क्या देखा? सेम वही जगह पे थर्ड कार्ड फ्रॉम द बैक ऑफ द डेक. इट वॉज डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट. पैशन अभी रुक गया है. Wow. Prayers, prayers, and prayers.
प्रेयर की एनर्जी है सोलर प्लेक्सस के साथ। तो ये प्रेयर की एनर्जी हो गई। एंड व्हाट एल्स, रास्ता बंद है, यहाँ तो हर्ट हुआ है। जब दिल इतना टूटा है तो डेफिनेटली यू नीड हीलिंग, यू नीड प्रेयर्स। एंड हु कैन हील मोर देन रीचिंग आउट टू द डिवाइन, टू कृष्णा। कौन हील कर सकता है आपको? भगवान से बड़ा कौन है? तो ये सब तो हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक एम्प्रेस है और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। व्हाट इज दिस ट्राइंग टू टेल मी? What is this trying to tell me? जो भी चीज़ इनके बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे थे वो उस पर अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि फुल स्टॉप जैसा लग गया, जैसे बोलते हैं ना कि हैंग ऑन, अंदर मत जाओ, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। जैसे कि कोई चीज़ बहुत धड़ल्ले से आगे बढ़ रही थी पर आगे में है कि हैंग ऑन, इस एरिया में मत आओ। वो बोर्ड बोल देते हैं ना स्टॉप का, वो लग गया है। बहुत तेज़ी से कुछ आगे बढ़ रहा था, शायद इनका प्रोजेक्ट होगा जो आगे बढ़ रहा था, बट अभी अचानक से क्या लग गया उस पर, स्टॉप। और वो आगे अभी क्या होगा उस प्रोजेक्ट का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर लाइफ के सिचुएशन का ही, या फिर रिलेशनशिप का ही, क्योंकि आपने 10 ऑफ कप्स भी उनकी रीडिंग में देखा है, फेब्रुअरी की अपसाइड डाउन है, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। मैंने कि फूल्स के साथ आप जंप तो ले सकते हो लेकिन एक तरह का डेड एंड हो गया, दिस इज द एनर्जी आई एम फीलिंग, रिलेशनशिप का डेड एंड काइंड ऑफ, यू डोंट नो व्हाट टू डू। हर्ट है, प्रेयर ही से हीलिंग होगी तभी कुछ आप इसमें फूल्स जर्नी को ले सकते हो, चलो ठीक है। बट या अभी तो डेड एंड जैसा लग रहा है रिलेशनशिप। बट आई एम नॉट गेटिंग दिस एम्प्रेस एनर्जी। यहाँ पे क्या बता रहा है? फैमिली से रिलेटेड कुछ है, फैमिली का एंगल है यहाँ पे, बट आई एम नॉट गेटिंग व्हाट डज दिस मीन। दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग। यहाँ पे एम्प्रेस है, 10 ऑफ पेंटिकल्स से बैक्ड है। ग्रोथ जो है इज बिकॉज ऑफ फैमिली। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट डज दिस मीन। चलो एक काम करते हैं, एट दिस पॉइंट इन टाइम लेट्स पुल अदर कार्ड्स, मे बी वी गेट अ क्लैरिटी, यू नेवर नो। Can we please have a guidance for Abhisha reading dear angels for this week? एक काम करते हैं, थैंक यू फॉर गाइडेंस कमिंग फॉर अभिषेक। ईगो दिखा रहा है बंदा। चलो गाइडेंस कमिंग फॉर Manisha. This card really wanted to come out. The formula for success is to do all you can to make things happen, then let go of the result. Holding on too tightly to desired outcome can sabotage it. Okay. प्ले करने की ज़रूरत है उनको, टेक इट ईजी करने की ज़रूरत है। बहुत हैवी एनर्जीज उनके आसपास हो गई है। तो इस रिलेशनशिप को हीलिंग, यहाँ पे देख रहे हो ना 3 सोड है, 1 सोड, 2 सोड, 3 सोड। दिल छिन्न भिन्न हुआ है with whatever that happened, let alone the public का ड्रामा एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉइज। तो ये जो दिल छिन्न भिन्न हुआ है, इसमें क्या कर सकता है बंदा, क्या कर सकता है कंट्रीब्यूट हीलिंग के लिए? वो अपने ईगो को छोड़ सकता है। और बंदी क्या कर सकती है? अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, माने कि एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना, अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, उसका एक्सपेक्टेशन है कुछ इस रिलेशनशिप पे से शायद, और उसको वो छोड़ना होगा। इस बंदे को ईगो छोड़ना है, उसको अटैचमेंट टू रिजल्ट्स छोड़ना है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। बट व्हाट इज दिस एम्प्रेस डूइंग हियर? कैसी एनर्जी आने वाली है? एम्प्रेस, ओके
अभिषेक, ओके, फ्रेंडशिप रखो, मेक अ डे टू प्ले विथ मोर फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप रखो ना, बहन क्यों बोलना है? एग्जैक्टली, वाई यू हैव टू टेल दिस बहन थिंग एंड ऑल? कीप इट फ्रेंडशिप, कीप इट फ्रेंडली। एग्जैक्टली, डू यू सी दिस? ये जो एम्प्रेस है, शी कुड बी योर फ्रेंड, राइट? वाई यू हैव टू टैग हर एज बहन और सम अदर रिलेशनशिप? जब इतनी कंफ्यूजन बनी हुई है भाई अभिषेक, तो उसको फ्रेंड ही बोलो ना। इट्स ओके, फ्रेंड फ्रेंड भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड अगर गर्लफ्रेंड भी बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड अगर कुछ शादी हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहन क्यों बोलना है उसको? वहीं पे प्रॉब्लम हुई है, वहीं पे लोगों को प्रॉब्लम हुई है, वहीं पे क्वेश्चनिंग हुआ है। तो उसके लिए क्या है, ये अपना ईगो मत दिखाओ, ठीक है? ईगो मत दिखाओ। तुम कभी बहन, कभी फ्रेंड, कभी बहन, कभी कुछ नहीं बोल सकते हो। इतना लीवे मत लो लोगों से। इट्स नॉट लाइक कि, क्योंकि सी यू आर अ पब्लिक फिगर, आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तुम्हारे शायद, तो फॉलोअर्स लोगों के कारण ही तो बने हो तुम। तो लोगों के सामने आके कुछ भी बोलना जिसके कारण आप बने हो, यू आर नॉट डॉक्टर और इंजीनियर, नो, यू आर मेड बाय योर फॉलोअर्स। तो उन फॉलोअर्स को अपना ईगो मत दिखाओ ना, बिकॉज यू आर मेड बाय फॉलोअर्स। तो उन फॉलोअर्स के लिए भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज दीज आर द पीपल हु मेड यू हु यू आर टुडे। तो अपने ईगो में आके कभी ये कभी वो ऐसा नहीं करना है। अगर गलती हुई भी है तो यू कैन एक्सेप्ट कि हाँ गलती हुई है, लेकिन यस, फ्रेंडशिप इज द वे आउट। ट्रीट दिस लेडी एज योर फ्रेंड, एक्सेप्ट दैट यू मेड मिस्टेक्स, डोंट गो बाय योर ईगो। नहीं ऐसा दूसरों की गलती, देखो दूसरों की गलती कभी होती नहीं है। इट इज ऑलवेज आवर मिरर इमेज विच वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्व्स, ठीक है ना? तो बस खत्म हो गई है यहाँ पे। अब चलो बंदी के लिए देख लेंगे कि क्या है। वहीं पे हर्ट हुआ है, ये जो फ्रेंडशिप वाली चीज है ना, ये बहन बोला है इसने, वहां पे हर्टिंग हुई है। एग्जैक्टली, फ्रेंडशिप रखो, सबको प्रॉब्लम, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट इज दिस भाई बहन का खेल बना के रखा है? देखो लोग उल्लू थोड़ी हैं, कोई उल्लू नहीं है। और इनकी एनर्जी भी स्कैटर्ड थी काफ़ी हमेशा पिक किया है मैंने और बोला भी है आपको। आई हैव इवन बीन बोल्ड इनफ टू टेल यू। वो वर्दीनेस इशू, सो सैड, so sad, yeah. Why do this way? Why behave like this with somebody? देखो इसको वर्दीनेस इशू हो गया है, इसको बहन बोल दिया है इसने तो। अरे यार चिंता मत करो, किसी के बहन भाई आंटी बोलने से कुछ नहीं होता। You are what you are. I'm gonna be what I am, which is a super boom tarot reader. तुम्हारे आंटी बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। That is not going to change anything in the kind of the tarot reader that I am. ओके तो लोग तुमको बहन बोल दें, लोग तुमको आंटी बोल दें, लोग तुमको भाभी बोल दें, लोग तुमको भौजाई बोल दें, इट डजंट गिव, इट मेक्स नो सेंस, इट कैरीज नो वेटेज। ओके तो दूसरों की ओपिनियन का बैगेज अपने ऊपर मत लो। डोंट लेट देयर डेविल का कार्ड आया था ना, देयर इम्प्रेशंस इज देयर इम्प्रेशंस, इट्स देयर ईगो। They will, people project their egos on others. मैंने लिखा था ना कि don't paste your ego on me. आपको जो बोलना है बोलो, but don't throw your ego on me. Everybody should have a healthy ego. But the thing is, don't go throwing your ego on people's face. You will get back from somebody who will not take your shit. तो यहाँ पे अपने ईगो को, अपनी गाड़ी को, अपने घोड़े को आगे दौड़ाने के लिए यूज करिए। डोंट थ्रो योर ईगो ऑन एनीबडी अनलेस लीस्ट ऑफ ऑल फैंस जिन्होंने आपको बनाया है। एक्सेप्ट करिए कि फ्रेंडली रिलेशनशिप है, क्योंकि लोगों को जिन्होंने तुमने बोल दिया बहन है तो बहन हो गई क्या? तो वही चीज़ है ना, स्कैटर्ड एनर्जी तो थी ही इनकी, तो इट इज़ व्हाट इट इज़, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे वर्दीनेस इशू आया है, वर्दीनेस इशू।
इसके कारण वर्दीनेस इशू आ गया है। रिलेशनशिप की जो डायनामिक्स चेंज हुई है ना, 3 ऑफ सोर्ड आया है इसके बोलने से, कुछ भाई बहन का जो भी इसने किया है उसके कारण जो दिल हर्ट हुआ है, वर्दीनेस इशू आ गया है। भाई हमको बहन क्यों बोल दिया? बोलना है, बोलता है, बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया तो कुछ ना कुछ बोलेगी, लोगों का काम है बोलना। तुम अपनी जिंदगी झंड करके बैठे रहोगे क्या लोगों के कारण? वर्क ऑन योर पैशन, क्रिएट मिरेकल्स, people will follow. So yeah, this is what it is. Worthiness issue, surrender your ego. लोगों के कुछ कहने से आपका वर्दीनेस नहीं आना चाहिए. योर वर्दीनेस शुड कम फ्रॉम विद इन, वॉट यू मेक ऑफ योर सेल्फ. It comes from within. So this is the guidance coming for, so definitely a prayer energy, prayer energy की जरूरत है यहाँ पे. So this is the guidance coming for Abhisha this week. Thank you so much for watching, guys, and if you like the guidance, please like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon so that you get notified about my authentic boom readings every time I upload them. Bye for now.